दोस्तों मेरे साथ हैं आज शारिब हाशमी। आप उन्हें हाल ही में असुर और फैमिली मैन जैसे वेब शोज में देख चुके होंगे और बहुत सारे फिल्में। सर मैं आपको क्या नाम बुलाऊं? सनी फ्रॉम फिल्मिस्तान, जेके तलपड़े फ्रॉम फैमिली मैन, लोलाग दुबे फ्रॉम असुर, जैन फ्रॉम जब तक है जान। आपको मैं जब भी देखता हूं सर, ऐसा लगता है कि आप जो भी कैरेक्टर हो, चाहे उसकी ड्यूरेशन जितना हो, कॉमेडी हो, सीरियस हो, आप उसमें पूरे घुस जाते हो, जो कि एज ए व्यूअर मेरे लिए बहुत ही रेयर एक्सपीरियंस है। तो आप ये बताइए कि एक तो आपकी एक्टिंग मेथड क्या है और आप एक्टर कैसे बने? अरे बड़ा ही लोडेड सवाल था आपका। दो सवाल है सर, दो सवाल। दो नहीं, मैं वैसे तो आ, ऐसा कुछ है नहीं यार। मेरी कोई फिल्म स्कूल में ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, ना मेरा थिएटर बैकड्रॉप है। मैं तो इनफैक्ट एक्टिंग करने का स्टार्ट भी मैंने बहुत लेट डिसीजन लिया। जब मैं कुछ 32 साल का था, उसके बाद मैंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया। यानी उसके पहले जब मैं नौकरी किया करता था, मतलब आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और उसके बाद मैं राइटिंग करता था। एमटीवी में एज अ राइटर मैंने 4 साल काम किया है, इन हाउस राइटर। जी जी। और नॉन फिक्शन ज्यादातर करते थे हम, और फनी स्पूफी शोज और उस टाइप के। और वो लोग मुझसे थोड़ा थोड़ा एक्टिंग करवा लिया करते थे, क्योंकि अगर मैं कुछ नरेट करता था तो वो कहते थे ये कैरेक्टर तू कर ले, ये तू कर क्या ले। बात है। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा वो एक्टिंग की खुजली मिटती रहती थी। वाह। तो बट एक पॉइंट पे मैंने सोचा कि अब यार मुझे एक बार फुल फ्लेजेड कूदना चाहिए। और करेक्ट। फिर मैंने नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के, मतलब आई राइट। स्टार्टेड परस्यूइंग एक्टिंग फुल टाइम, जी जी। जो कि 32 साल की उम्र में मैंने किया वैसे। इट्स और नेवर टू मेथड लेट। क्या बताऊं, मेरा मेथड तो सर ऐसे कोई मेथड नहीं है मेरा, सही एकदम फ्रैंकली बोलूं। आई हैव नो मेथड। आई गो विद द स्क्रिप्ट, विद द डायरेक्टर्स कन्विक्शन, जी एंड जितनी मेरी समझ है उस कैरेक्टर की, जितना मैं उसको अपने हिसाब से अपने अंदर ढाल पाता हूँ, बस वही करता हूँ। कोई यहाँ पर आपको ज्ञान नहीं दे सकता। अगर थैंक यू। आपकी फिल्म अगर आपकी फिल्म करियर की बात करें तो एक फिल्म आई थी 2012 में, फिल्मिस्तान। जी आई थिंक ये काफी एक, अगर मैं कह सकता हूँ, अंडर द रेडार ये फिल्म आई थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक स्मॉल बजट फिल्म थी, पर उसमें एक सादगी थी, एक मासूमियत जी इन द राइटिंग, इन द कैरेक्टर। हालांकि सब्जेक्ट काफी भारी था। जी आई थिंक आपने शायद ये 2011-12 के आसपास आपने ये शूट किया। व्हेन यू ये लुक 12 में ही शूट की बैक, थी हमने। हाँ 12 में ये मैंने सुना आपने कुछ 20-25 दिन के अंदर ये फिल्म शूट हुई थी। 20 दिन में, हाँ 20 दिन 20 में। 20 दिन में पूरी फिल्म कंप्लीट हो गई थी। रिलीज हुई थी 2014 में, जी और जी जी। 2012 में फेस्टिवल्स में हमने 2012 के आखिर में हमने फेस्टिवल्स में दिखाना शुरू कर दिया था। जी और ऐसे उसकी जर्नी, बुसान फिल्म फेस्टिवल जो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बिल्कुल फिल्म बिल्कुल फेस्टिवल है, वहाँ हमारा फेस्टिवल बिल्कुल। प्रीमियर हुआ था। और हमें पहली फिल्म थी हमारी, एक तो नितिन कक्कर की जो डायरेक्टर हैं, तो हमें स्पेशल जूरी मेंशन मिला था फिल्मिस्तान को वहाँ पर, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, एंड ऑफ कोर्स नेशनल अवार्ड मिला फिर बाद में बेस्ट हिंदी फिल्म का। एब्सोल्युटली। तो आपको लगता है एज अ फर्स्ट फिल्म इससे अच्छी फिल्म आपको मिल सकती थी इन टर्म्स ऑफ द रोल? क्योंकि बहुत कम हम देखते हैं कि लोग को एक आइडियल रोल मिलता है इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर का आर्क, द ग्राफ, द डायलॉग्स। इसमें फॉर यू जिस तरह के कैरेक्टर्स आपने किए उसके बाद, टू मी इट वाज अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर योर करियर। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करियर में वो फिल्म कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। अच्छा अच्छा। क्योंकि हाउ? क्योंकि इतना बढ़िया कैरेक्टर, लोगों को कई मेहनत, बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारे छोटे छोटे रोल्स, और फिर ये एक एक कदम आदमी बढ़ता है। बट मुझे पहली शुरुआत में ही मतलब इतना बढ़िया रोल, इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट और इतना कमाल का डायरेक्टर मिल गया। अब उसको, अब मैं जो जिन लोगों ने फिल्मिस्तान देखी है, तो वो कहते हैं अभी भी कि यार जो फिल्मिस्तान की थी ना हमने, उसके जैसा कुछ नहीं। जिन्होंने ऐसा भी है क्या? तो लेकिन मैं उस चीज को, ये तो मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, वरना आई एम श्योर। रियली रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्मिस्तान। बिल्कुल। मतलब, और मतलब जिस वक्त में हम काम कर रहे हैं, जिस दौर में हम इस वक्त काम कर रहे हैं, आई एम रियली फॉर्चुनेट टू बी इन दिस टाइम। क्योंकि 10 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी फिल्म में मेन लीड प्ले करूंगा, या किसी फिल्म में मुझे इतना इम्पोर्टेंट रोल मिलेगा, एक मेन जी प्रोटैगनिस्ट का, और वो फिल्म इतनी जाकर नेशनल अवार्ड जीतेगी, या लोग उसे इतना सराहेंगे, इतना पसंद करेंगे।
तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ और कोई गिला नहीं है। इनफैक्ट मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे फिल्मिस्तान दी, और जिन लोग और जो सब इन्वॉल्व हैं उन सब का बहुत ज्यादा शुक्रिया करता हूँ मैं। एज एन एक्टर आपको क्या सीख मिली उस फिल्म में काम करने के बाद और थ्रू द प्रोसेस? एक्चुअली मेरा वो जो फिल्मिस्तान थी, मेरा एक तरीके से वो क्या कहेंगे, वो क्रैश कोर्स था एक्टिंग में। या उसके जस्ट पहले, मतलब मैंने जब तक ये जान कंप्लीट की, उसके 2 दिन बाद, 2 दिन भी नहीं, 1 दिन का ब्रेक था। मैं लंदन से बॉम्बे पहुंचा, तो उस दिन सिर्फ 1 दिन का ब्रेक था और अगले दिन से हमने फिल्मिस्तान की शूट शुरू कर दी थी। तो ऐसे एकदम से वो ना मुझे बाकी कास्ट के साथ में रीडिंग का वक्त मिला। सब लोगों ने मतलब काफी सारी रीडिंग्स की थी सारी कास्ट ने, बट मुझे वो मौका नहीं मिल पाया था, ना वो टाइम मिल पाया था, तो मैं सीधा कूद गया था। एक अच्छी बात मेरे एडवांटेज में ये थी कि मैंने उस फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे थे, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा उस कैरेक्टर की समझ थी, और वो कैरेक्टर थोड़ा मुझसे मिलता भी है 50%। सनी अरोरा। तो और उसके अलावा जो एज एन एक्टर मेरे लिए ना, वो जितने भी मेरे को एक्टर्स थे, खासकर कुमुद, गोपाल, इनामुल हक, ये सारे एनएसडी से बिलोंग करते थे, और बाकी जितने भी एक्टर्स थे सारे ट्रेंड, कोई एफटीआई से, कोई थिएटर से, कोई भोपाल थिएटर से। तो मैं आई वाज द ओनली अनट्रेन्ड एक्टर अमंगस्ट ऑल द वेटरन्स। तो मेरे लिए, मैं थोड़ा सा शुरुआत में इनफैक्ट डर भी रहा था, पर उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे डर को खत्म किया, और मुझे हर कदम पे उन्होंने मतलब मेरा हाथ जो है पकड़कर वो मुझे चले। तो मैं उसके लिए फिल्मिस्तान से मुझे बहुत कुछ सीख मिली है। इनफैक्ट मेरा वो 20 दिन का मेरा एनएसडी ड्रामा कोर्स था। इनफैक्ट फिल्मिस्तान करते वक्त गोपाल, जो मेरे को एक्टर हैं, गोपाल दत्त, जो थिएटर में बहुत एक्टिव रहते हैं और उन्होंने काफी सारे नाटक किए हैं और एनएसडीएन है वो भी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू थिएटर क्यों नहीं करता, तू तो थिएटर का बंदा है। मैंने जब तक फिल्मिस्तान हुई थी तो मैंने देखे ही, मतलब मैं एक दो अपने हाथों की उंगलियों में जितने गिन सकता हूं, उतने तो मैंने थिएटर्स देखे थे, तो करने की तो बात ही नहीं थी। तो मेरा उतना इंटरेस्ट भी नहीं था, मैं वो फिल्मी टाइप का बंदा था, मैं फिल्मी, मतलब मेरा पहला प्यार तो सिनेमा ही है। तो वो मुझे कभी था नहीं कि यार थिएटर में एक्टिंग करनी है, बट गोपाल ने जब बोला, फिर वो मुझे उन्होंने मेरे साथ में एक प्ले किया, टुन्नी की कहानी, इट्स अ म्यूजिकल प्ले। तो उसके बाद मैंने फिर उनके साथ में ही और 4-5 और शो और प्लेस किए डिफरेंट, और उनके कई सारे शोज किए। तो मुझे बहुत मजा आया और एक अलग दुनिया को एक्सप्लोर किया मैंने, थैंक्स टू गोपाल, और बहुत मजा आया। ये काफी रेयर है कि आपने एक फीचर फिल्म में शुरू किया, उसके बाद आप जो है आप थिएटर में आ गए। हाँ, मेरा रिवर्स है। वेरी गुड। बिल्कुल लोग ज्यादा पर सर अगर थिएटर करते हैं फिर फिल्मों में आते हैं। एब्सोल्युटली, काफी साल तक करते हैं, पर ये यहाँ तो उल्टा हो गया। नहीं, एंड इट्स वेरी गुड। आई मीन एज अ व्यूअर उस समय 2014 में ये फिल्म और मैंने देखा, तो आई डिड नॉट फील कि आप यू आर द मोस्ट इनएक्सपीरियंस्ड। आई थिंक अगेन दैट इज ट्रिब्यूट टू व्हाट यू डू एंड हाउ मच यू आल्सो इन्वेस्टेड इन योर क्राफ्ट। आपने अभी जिक्र किया जब तक है जान की, ये यश चोपड़ा साहब की आखिरी फिल्म थी। आपका स्क्रीन टाइम के हिसाब से रोल कम है, बट अगेन इट्स दैट सेम क्वालिटी। के अभी भी याद है यार, वो शाहरुख खान का दोस्त था, ही ओन द रेस्टोरेंट इन लंदन। उस फिल्म के बारे में, मतलब ऑब्वियसली वर्किंग विद शाहरुख खान एंड यश चोपड़ा साहब, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? जब तक ये जान, तो जैसे वो ड्रीम कम ट्रू होता है ना एकदम। बचपन से जिन लोगों को आपने, जिनकी फिल्में देखी हैं आपने, मतलब यश जी की फिल्मों का तो मैं दीवाना हूँ। कभी कभी मेरी पहली फिल्म कभी कभी थी। आपने कहा था जो मैं 6-7 महीने का था पहले, तो मैंने जो सबसे पहली फिल्म मैंने देखी वो यश जी की थी। जब तक मैंने ये, मुझे आज अचानक से वो हुआ रियलाइज, और यश जी की सबसे आखिरी फिल्म का हिस्सा मैं हूँ। इमेजिन, मेरी सबसे पहली फिल्म का हिस्सा यश जी है और यश जी की सबसे आखिरी फिल्म का हिस्सा मैं हूँ। ग्रेट ग्रेट। जब तक ये जान वाज अमेजिंग, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मतलब एक बड़े पैमाने पे जो बनी हुई फिल्म, हमने उसमें 9 दिन एक गाने के लिए 9 दिन लिए थे एक गाने को शूट करने में। उसके बाद में मैं फिल्मिस्तान में गया था, जहाँ हमने 20 दिन में पूरी फिल्म कर दी।
मैं जब सेट पर पहुंचा पहली बार वायरएफ स्टूडियो में, हमारे 2-3 दिन जो इंटीरियर्स थे वो बॉम्बे में हुए थे। जी जी, ये होता है अक्सर। तो हम वहाँ पे जब मैं अंदर घुसा तो एक तरफ यश जी खड़े हैं, दूसरी तरफ अनिल मेहता सर जो सिनेमेटोग्राफर हैं काफी बड़े, वो थे। तो कहीं पर शर्मिष्ठा रॉय जी जो आर्ट डायरेक्टर हैं, कहीं करण जौहर साहब किसी के साथ बात कर रहे हैं। तो मैं तो हिल गया था। आदित्य चोपड़ा जी, तो ये सारे जिनके बारे में मैं सोचा करता था, जिनके बारे में मतलब मैं ख्वाब देखा करता था कि कभी इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, वो सब एक साथ एक छत के नीचे और मैं वहाँ एंट्री कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो एकदम बहुत ही जैसे मतलब अनरियल जैसा महसूस हो रहा था। फिर जब हमने रिहर्सल करनी शुरू की और जो मेरा फिल्म में पहला सीन है वही सीन हमने शूट भी सबसे पहले किया था। जब मैं सोता रहता हूँ और वो समर जो है वो आकर मुझे जगाता है कि उठ और चादर खींचता है। यस 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 यस। तो मैं उसी की रिहर्सल कर रहा था। अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के असिस्टेंट थे, बहुत ही कमाल, वो भी इंशाल्लाह आगे जाके बहुत जबरदस्त डायरेक्टर बनेंगे। तो वो मेरे साथ रिहर्सल कर रहे थे और वो समर के क्यूज दे रहे थे। और एक बार चादर हटाई उन्होंने, फिर हमने वो डायलॉग किया। फिर दूसरी बार जब चादर हटी तो सामने शाहरुख सर खड़े थे। उन्होंने बोला कि हाय आई एम शाहरुख। तो मैं एक सेकंड के लिए पॉज हो गया वहां पे कि भाई शाहरुख खान खड़े हैं। हाँ, और वो मेरी पहली मुलाकात थी उनसे। उससे पहले ना कभी मेरा मिले भी थे तो ऐसे जब मैं एमटीवी में काम करता था एज अ राइटर, तब मैं उनसे 1-2 बार खाली हाय हेलो टाइप्स जो होता है ना जब जाता है क्रू उनके साथ शूट करने, तो वैसे, वरना कोई। तो उस वक्त मैं एकदम सन सा हो गया था। और लेकिन जब शूट खत्म हुआ था पहले दिन का, तो शाहरुख सर ने बोला था कि आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा शारिब, एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था कि इतना बड़ा एक्टर जो है वो उन्होंने मुझे पहले दिन ही ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया। भले उन्होंने मुझे वो एनकरेज करने के लिए किया हो, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जो मैं हमेशा याद रखूंगा।